बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदाबाद के अंदर होने वाला दिलखराश वाक़िया, बैंक मैनेजर को घाट ने कत्ल कर दिया और घाट ने वजह कत्ल जो बताई वो गुस्ताखी बताई कि इसने आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। और हकीकतन जो शहीद हुआ, कत्ल हुआ, उस मुल्ज़म का इस गुस्ताखी से या कोई गैर मुस्लिम होना या गुस्ताख़ रसूल होना ये कहीं से भी साबित नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं जिसमें कुछ उनके ज़ाती आपस के मामलात भी नज़र आ रहे हैं। बहरहाल जैसे भी है, इसके पीछे ये बात ज़रूर है कि ज़ाती मफादात की खातिर एक शख्स ने दूसरे की जान ले ली और बीच में उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की इश्क और आपके ईमान और आपकी ज़ात को लाया। ये इंतहाई काबिल अफसोस बात है। और दूसरा मुझे ये ख़दशा है कि कातिल जो है, जिसने ये कत्ल किया है, वो किसी NGOs का एहलकार ना हो कि इस तरह एक आशिक को कत्ल करना, एक मुसलमान को कत्ल करना। बाज़ दोस्तों ने उसकी जो मकतूल है उसकी वीडियोज़ के और उसकी प्रोफाइल जो फेसबुक की है उसकी तस्वीरें भी चढ़ाई हैं, तो वो तो उससे तो वाज़े लग रहा है कि वो बंदा आशिक है और मुसलमान है और वह अहले सुन्नत वल जमात है, वो कादियानी नहीं है। अब ये मारने वाला जिसने ये काम किया, या तो दिमागी तौर पर वो फारिग है और या जानबूझकर उसने ये हरकत की है, जाहिल होने की निस्बत से उसने ये हरकत की है। और इसके पीछे कोई NGOs हो सकती हैं कि जिन NGOs ने इस चीज़ को उजागर करके इस कानून में जो तरमीम कराने की साजिशें हैं कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन रसालत का जो कानून है, इसके पीछे एक तवील अरसे से साजिशें हो रही हैं कि किसी तरह आईन पाकिस्तान से इस कानून को ख़त्म करवाया जाए। और अब ये वो साजिश इस अंदाज़ में मुझे नज़र आ रही है और मुझे इससे बू आ रही है कि अब वो ताकतें जो हमेशा से ये ववेला करती हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिमाना कानून है और ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, अब वो ताकतें इस वाक़ये से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। और ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं इस पर हकीकत नहीं कहता, लेकिन मुझे ख़दशा है कि मौसूफ़ कातिल जो है वो किसी का आलेकार बन गया हो और आलेकार बनकर उसने ये हरकत की हो। मैंने देखा कि वो पुलिस स्टेशन की छत पे खड़ा है और बहुत इतना प्रोटोकॉल किसी को कभी नहीं मिला जितना इसको मिल रहा है। तो इसके पीछे कुछ राज ज़रूर है। इसलिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करने वाले मुसलमानों को चौकन्ना होना पड़ेगा, उलमा को बेदार होना पड़ेगा और इस वाक़े की इंक्वायरी साफ़ व शफाफ करके अगर ये कातिल वाक़यातन किसी का एहलकार है तो फिर इसको इबरतनाक सज़ा देनी होगी। और जो कानून आप अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ और आपकी गुस्ताखी के ख़िलाफ़ है, हम उस कानून पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ऐसे लाख हरबे भी इस्तेमाल हों, ऐसी लाख वारदातें भी हों, इस तरह के लाखों वाक़यात भी हों, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश को मुंह की खानी पड़ेगी और उस साजिश को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए उलमा को चौकन्ना होना पड़ेगा और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों को बरसरे मैदान होशियार होकर, हम कहीं नहीं कहते कि कोई अपने हाथ में कानून ले। अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो उसकी सज़ा आइन के दायरे में होनी चाहिए। उसके ख़िलाफ़ कानून के तहत 295C मौजूद है। आप आइन पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएं, मुल्ज़म को हवाले करें और कानून उसके साथ वो फ़ैसला करे और वो इंसाफ करे जिसका वो हकदार है। ये किसी को इख्तियार नहीं है कि जिसको जी चाहे बिला जवाज़ बग़ैर सोचे समझे छोटी छोटी बहस के ऊपर एक दूसरे को मार दो। इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम की, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन ज़ात की, तो वो वजह बहस है ही नहीं है। वो
ان پر بحث کرنا یہ جہلا کا کام ہے نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ چوک چوراہے پہ بیٹھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ بحث مباحثہ شروع کر دے اور وہ گفتگو شروع کرے اور اس پہ اپنے دلائل دے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اس لیے یہ مقام ادب ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے. آپ کے سیرت پر عمل کی ضرورت ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ والانہ عقیدت اور محبت اور درود پاک پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کے لیے خواہ لوگوں کو گستاخ رسول قرار دینا یہ ضرورت نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے مجرم ہیں. لیکن مجھے جو خدشہ ہے، جس کا اظہار میں کر رہا ہوں، کہ اس آڑ میں اس آئین کو مسخ کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہو سکتی ہے. ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا اور ہمیں اس قانون پر پہرا دینا ہوگا اور ممبر و محراب سے لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی کرنی ہوگی. اللہ کریم ہماری عمل کی ہمیں توفیق